जी हाँ दोस्तों, मोदी के जन्मदिन पर बड़ा कांड। क्या अब जाएगी उनकी सांसदी? मोदी की वाराणसी जीत पर आंख खोलने वाला खुलासा। 70 घंटों में राहुल गांधी का धमाका, हाइड्रोजन बम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या दोस्तों, जो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी से सांसदी जा सकती है, वो बात वाकई सच होने जा रही है। आखिर 70 घंटों के बाद मोदी के जन्मदिन के मौके पर राहुल वो कौन सा खुलासा और धमाका करने जा रहे हैं जिसे आप हाइड्रोजन बम के तौर पे जानते हैं। आखिर कांग्रेस पार्टी के हाथ ऐसे कौन से खुलासे और कैसे कौन से तथ्य और सबूत लग गए जिसकी बुनियाद पर वाराणसी की मोदी की जीत की असली हकीकत सामने आ जाएगी। सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, पिछले महीने जब राहुल गांधी ने कर्नाटका में वोट चोरी पर बड़ा खुलासा किया और बड़े खुलासे के तौर पर एटम बम फोड़ा, उसके बाद वाराणसी से मोदी के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी और इस समय के उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक बड़ा खुलासा किया था। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी और चुनाव आयोग मोदी शाह की मिली भगत पर हमला बोलते हुए कहा था कि चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद करके 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को जिताया गया था। अजय राय ने कहा कि मैं 7 राउंड तक आगे चल रहा था। दोपहर 1 बजे तक वेबसाइट बंद की गई। शाम 5 बजे अचानक ये घोषित कर दिया गया कि मोदी जीत गए। वो कहते हैं कि अब आप ही बताइए, 7 राउंड जीतने वाला उम्मीदवार हार कैसे सकता है? मैं खुद 5 बार का विधायक रहा हूं। मैं जानता हूं कि चुनाव जीता और हारा कैसे जाता है। देश में पीएम वोट चोरी से सांसद बने और फिर प्रधानमंत्री बन गए। दोस्तों, अब जो खबर आ रही है उससे यह साफ हो रहा है कि मोदी की काशी की जीत के पीछे की साजिश कथित तौर पर और वोट चोरी की पोल खुलने जा रही है, जिससे मोदी की सांसदी भी जाएगी। दोस्तों, जैसा कि राहुल गांधी ने बीते दिनों बिहार में खुलासा किया था कि जल्द ही बेंगलुरु से बड़ा खुलासा वो करेंगे और इस बार एटम बम नहीं, उससे भी बड़ा हाइड्रोजन बम होगा। तो दोस्तों, राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को लेकर अब नया अपडेट सामने आया है। दोस्तों, 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को बर्थडे है, जन्मदिवस है। कई सारे लोग इस बात की चर्चा लगातार करते रहे कि 17 सितंबर के बाद में उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी गद्दी छिन जाएगी। लेकिन दोस्तों, वो छिने ना छिने, मगर राहुल गांधी 17 तारीख को उस हाइड्रोजन बम को फोड़ने वाले हैं और जिसकी जद में मोदी के साथ साथ में बीजेपी कुनबा आएगा। दोस्तों, राहुल गांधी जो तारीख बताई जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, 17 तारीख यानी कि उसी दिन मोदी का जन्मदिन और उसी दिन मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी से चुनाव जीतने के पीछे की चोरी, वोट चोरी कथित तौर पर, उसका एक खुलासा राहुल गांधी करने जा रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी 17 तारीख को अपने वोट चोरी का दूसरा जो भाग था, जो दूसरा एपिसोड था, उसे राहुल गांधी 17 तारीख को पब्लिक के सामने लाएंगे, जिसे हाइड्रोजन बम बताया था। सूत्र कहते हैं कि 17 सितंबर को हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, फिर कुछ नए खुलासे होंगे। अपनी वोटर अधिकार यात्रा के अंत में पटना में घोषणा भी की थी उन्होंने कि वोट चोरी का हाइड्रोजन बम गिराएंगे। इस संबंध में हरियाणा विधानसभा चुनाव और वाराणसी लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने जिक्र महाराष्ट्र का भी किया है। यह आपको बताना जरूरी है कि 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे के मौके पर, जन्म दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं और वो कार्यक्रम एक तरफ हो रहे होंगे। यानी कि बीजेपी के कार्यक्रमों में, बीजेपी के जश्न में, रंग में भंग पड़ जाएगा राहुल गांधी का खुलासा। दोस्तों, राहुल ने जो कहा था और जो कहा था कि वो करके दिखाएंगे, उन्होंने करके दिखाया था और करने जा रहे हैं, तथ्यों के साथ करेंगे, जैसा कि कर्नाटका में उन्होंने किया था, जिसका अभी तक चुनाव आयोग जवाब नहीं दे सका। बीते दिनों यह तय हो गया था कि जल्द ही कर्नाटका के पिछले खुलासे से बड़ा खुलासा होने जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले बेंगलुरु जिस सीट पर फोड़े गए एटम बम के बाद राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन को बिहार में जो रिस्पांस मिला,
उससे बीजेपी मोदी शाह घबराए हैं। एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बिहार की सड़कों पर राहुल ने 16 दिन में 1300 किलोमीटर की वोटर अधिकार यात्रा के जरिए लोगों को जागरूक किया। नतीजा ये रहा कि बिहार समेत पूरे देश में लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने लगे। उस यात्रा को मिले रिस्पॉन्स से राहुल गांधी बेहद कॉन्फिडेंट हैं। हाइड्रोजन बम फोड़ने की तैयारी में फिलहाल राहुल की टीम इस मिशन में लगी है। राहुल गांधी के करीबियों के मुताबिक देश में कुल 48 ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस की नजर है, यानी कि 48 सीटों पर कांग्रेस की टीम, कांग्रेस के नेता लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और तथ्य इकट्ठा कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इन 48 सीटों पर उनकी हार वोट चोरी के जरिए हुई। इसमें पीएम मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी भी शामिल है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया कि वाराणसी की वोट चोरी का खुलासा राहुल गांधी के एजेंडे में शामिल है। तो क्या इसी वजह से पूरा का पूरा बीजेपी कुनबा, पूरी की पूरी सरकार डरी हुई है और इसीलिए एजेंसियों को एक्टिव कर दिया गया? राहुल गांधी के खिलाफ में राहुल गांधी और उनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर अलग अलग एंगल के जरिए एक अलग नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए राहुल गांधी जब हाल में मलेशिया दौरे पर गए अपने किसी पर्सनल काम से, तो उसे सीआरपीएफ के जरिए चिट्ठी लिखवा करके खड़गे को, और उस चिट्ठी को लीक कर दिया गया जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो करते ही नहीं है। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ी सीआरपीएफ को चिट्ठी लिखने की? जाहिर तौर पर आदेश या निर्देश ऊपर से आया होगा। और फिर राहुल गांधी के बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों चिट्ठी लिख रहे हैं? जाहिर तौर पर यह सब का सब एक प्लान्ड वे में, एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा कैसे 2 से 3 दिनों तक इसी बात पर बहस होती रही कि राहुल गांधी मलेशिया में क्या कर रहे हैं। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा कि राहुल की जान को खतरा है और जिस तरीके से उनकी लोकेशन को लीक किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके बारे में ये बातें गढ़ी जा रही, नैरेटिव फैलाया जा रहा है, अगर उनको कुछ हुआ तो इसको जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी होगी। अब दोस्तों, वो तस्वीरें जो कि उनकी लीक कराई गई बीजेपी के आईटी सेल के जरिए, जिसमें राहुल स्कूटी चलाते हुए दिखे, मगर बीजेपी ने उन तस्वीरों के साथ मीडिया में एक नैरेटिव चलवाना शुरू किया। उस समय बवाल भी खूब हुआ था कि राहुल की जान को खतरा है, धमकियां मिलती रही हैं। ऐसे में राहुल का प्राइवेट दौरा, उनका लोकेशन, उनकी तस्वीरें शेयर करके बीजेपी मीडिया में जो नैरेटिव बनवा रही है उसे निम्न स्तर की राजनीति कहते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब से राहुल ने वाराणसी लोकसभा सीट पर वोट चोरी के खुलासे और भंडा फोड़ने की बात की है, उससे बीजेपी घबराई है। इसीलिए 2 दिन पहले जब मोदी वाराणसी पहुंचे थे, तो उससे पहले ही कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष और वाराणसी से मोदी को लोकसभा 2024 में 7 राउंड में पछाड़ने वाले अजय राय को हाउस अरेस्ट करा दिया गया था। अजय राय ने वीडियो शेयर करके लिखा था कि पुलिस भेजकर हमें रोकना, कार्यकर्ताओं की आवाज दबाना, ये लड़ाई को रोक नहीं पाएगा, ये वोट चोरों को बचा नहीं पाएगा। कांग्रेस का हर बबरशेर कार्यकर्ता गली गली, गांव गांव विरोध करेगा और आवाज देगा, मोदी वोट चोरी बंद करो। तो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जबकि 17 सितंबर को आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा, महज 70 से 72 घंटों के बीच में माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी के पास में जो तथ्य आए हैं, राहुल गांधी के पास में जो सबूत आए हैं, उनकी टीम के हाथ जो सबूत लाए, 48 सीटों के, कहा ऐसा जा रहा है कि उनकी टीम काम कर रही थी। देखना यह होगा कि किन किन सीटों पर और किन किन राज्यों में राहुल गांधी की टीम ने वो तथ्य हासिल किए फिलहाल, और राहुल अभी किन किन जगहों पर, किन किन सीटों का खुलासा करेंगे वोट चोरी का। लेकिन वाराणसी और काशी उसमें ज़रूर है, क्योंकि जब बिहार के अंदर राहुल गांधी इस बात का जिक्र कर रहे थे वोट खुलासे पर, वोट चोरी पर, तो किसी ने आवाज़ दी बनारस, तो उन्होंने कहा वो भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि 17 सितंबर को एक तरफ जश्न का माहौल होगा बीजेपी के यहाँ, और इसी बीच में राहुल गांधी के धमाके के बाद, हाइड्रोजन बम के बाद तस्वीर बनती क्या है, बैकफुट पर जाती कैसे है बीजेपी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो क्या मोदी के सांसदी को कोई खतरा होगा? क्या वोट चोरी के जरिए ही उनको बनारस से जिताया गया, क्योंकि 7 राउंड तक अजय राय जीत रहे थे? सब कुछ साफ होगा दोस्तों। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।